श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 4.2 का। ठीक है, क्या है? फाइंड द रूट्स। हमें रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है? फैक्टराइजेशन मेथड वो होती है जिससे का हम ए इसका इंटू करें, इंटू करने पर आंसर ये आना चाहिए और माइनस का प्लस, माइनस करने पर आंसर ये आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हम आसानी से इसके फैक्टराइज कर ले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका इंटू इसमें करते हैं। क्या हो गया? 10 है ना। तो हमको ऐसा नंबर बनाना है जिसका इंटू करने से 10 आए और माइनस करने से 3 आए। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2 5 जा 10 है ना, 5 1 जा 5। ठीक है, इनका इंटू करा अपन ने अगर, तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये रफ वर्ग है। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 10। अब हम अगर 5 माइनस 2 करते हैं, 5 को बड़ा रखते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आंसर माइनस में, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? प्लस माइनस 3। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम आसानी से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिख दूं मैं, माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इनमें से क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। x कॉमन निकला, अंदर हमारे पास आया x माइनस 5, इसमें 2 कॉमन निकलेगा, इसमें भी हमारे पास आ गया माइनस 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका अगर हम इंटू करते हैं तो पूरी यही इक्वेशन बननी चाहिए। क्या होएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस थ्री एक्स। ठीक है, यहाँ पे साइन प्लस है, उसके बाद आएगा 2 5 10, माइनस पर 10 हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे 3x बन जाएगा। हमारी इस पूरी इक्वेशन ऐसी बन जानी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा? 5 ले लिया था और जो वो निकले थे कॉमन को अलग हटा लेना है और जो नॉर्मल था उसको अलग हटा लेना है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 5x माइनस 2। तो हमारे दो क्या निकले फैक्टर? 5 और 2। सॉरी, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही चीज हम अप्लाई करेंगे। 2 6 क्या हो गया बेटा? 12 हो गया। तो अपन इधर लिख लेते हैं रफ वर्क पे, 2 6 हो गया 12। ठीक है, अब हम इस 12 के फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 6 12, 2 3 जा और 3 1 जा, लिख लिया हम। 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये कॉमन है तो इसको क्या गया? 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, मतलब इसको हमको यूज करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस 4x 4x माइनस 3x 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ऐसे ही नंबर लिया है कि माइनस करेंगे तो क्या आएगा? x और इंटू करने पर क्या आ जाएगा? 12 बनेगा। मतलब इसका भी हमको आसानी से फैक्टराइज कर पाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या लिखा? 2x ब्रैकेट में क्या कॉमन निकला? x। ठीक है, एक्स स्क्वायर और क्या निकलेगा कॉमन? 2 2 2 जा 4। ठीक है, फिर हमने निकाल लिया कॉमन 3, फिर निकला x प्लस 2। क्या हो गया? x अगर x 2 3 का इंटू x में करेंगे तो 3x और 3 का इंटू 2 में करेंगे तो 6। ठीक है फ्रेंड, अब हमने जो भी निकाला इसमें से 2x माइनस 3। ठीक है, जो बचा हुआ है इसको लिख लेंगे और जो कॉमन है उसको भी हम एक में लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो गया? 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 3 इधर लेगा। ठीक है, अब x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस 2। ये एक फैक्टर आ गया। अब ये x इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों निकल गए फैक्टर है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3, मतलब √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू किसके है? 0 के। अब मैं एक चीज बता दूं, जब √2 और √2 का इंटू अगर होगा तो आंसर हमारा आएगा 2। ठीक है, अगर इसकी जगह √3 होता और √3 का इंटू होता तो क्या था? 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम मैंने बताया था इसका इंटू इससे करना है, तो √2 इंटू 5 √2। ठीक है, इज इक्वल टू 10 लिख दू क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2। अब 10 के फैक्टर कर देंगे हम, 2 5 जा 5 1 जा। अब 2 का इंटू कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? तो हम इसका यूज करेंगे। अब देखिएगा आप सॉल्यूशन, √2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5x प्लस 2x, क्योंकि ये प्लस होगा तो क्या बनेगा?
7x, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, प्लस √2, सॉरी इसको एज इट इज लिखेंगे, 5√2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में कॉमन निकालते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, √2, ठीक है, √2 प्लस 5, ठीक है। अब इनमें से √2 निकाल लिया, ठीक है। इसमें आ जाएगा √2x प्लस 5 सेम, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x जो बचा है x√2 और √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। x की वैल्यू निकाल लेंगे, -√2 आ गई है एक तो, और सेकंड क्या आएगी हमारी, x की वैल्यू 5 को इधर लेगा, क्या हो गया, -5, x इज इक्वल टू 5 अपॉन में √2, सॉल्व, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बट है नहीं, है ना। 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन में 8 और 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना क्या करेंगे, एज्यूम इमेज करेंगे, इमेज क्या 1 1 ले लिया, ठीक है। अब हम इनका क्या निकाल लेंगे फ्रेंड्स, दोस्तों, बच्चों, LCM, ठीक है, जो कि हमारा आ रहा है 8। अब क्या होगा इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा तो 1 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, देखो 1 की टेबल में 8 1 बार आता है। 8 2 से क्या होता है 16, 16x² आ गया, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या आ गया 8x प्लस 8 की टेबल में कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है, अपॉन में 8। अब कॉमन सी बात है, ये 8 इधर जाएगा तो 0 जाएगा, तो हमारे पास क्या होता है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है फ्रेंड। अब हमने इसका इंटू इसमें करा तो क्या आया 16, क्या बना हमारा 16 बन गया। अब हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, 4 4 जा 4 1 जा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 16 हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे बीच में किसका यूज करेंगे, 4 का, ठीक है। 16x² माइनस 4x प्लस 4x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकला इसमें 4x, ठीक है, इसमें भी निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्या है हमारे पास 4x माइनस 1। अब देखना इसका अगर इंटू करते तो वही बनेगा ऊपर का, 4 इंटू 4 16, 16x², फिर 4 1 जा 4, ठीक है, 4x आ गया। अब 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1/4, इसको नीचे लिया है मैं डायरेक्ट लिया है इस बार, और x इज इक्वल टू 1/4, दोनों x आ गए हमारे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मतलब उसी क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ वाला, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इसका इंटू इससे करा, क्या बना हमारा 100, ठीक है। 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। अब 100 का क्या एलसीएम निकाल लेते हैं, 10 10 जा 10 1 जा, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकले 10 इंटू 10 100, ठीक है। अब 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 10x हो गया कॉमन, 10x माइनस 1 लिख दिया। सिंपल सी चीज, एक चीज याद रखना, जो इधर आपका बनेगा वही सेम इधर बनेगा, ठीक है। तो हमने ले यहाँ पे 1 10x प्लस सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 10x माइनस 1 10x माइनस 1, ठीक है, 0। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x कितना आ गया हमारे पास 1 और 10x कितना आ गया 1, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेंगे 1 अपॉन में, इंटू में तो डिवाइड में आ गया, यहाँ पे भी क्या हुआ x की वैल्यू 1/10, इंटू में तो डिवाइड में आ गया, सॉल्व, ठीक है।